क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पत्र लिखने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है? खास बात तो यह है कि लोग बाय पोस्ट भी यहां पत्र और स्टाम्प पेपर पर भी अपनी अर्जियां लिखकर भगवान को चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनकी संपत्ति विवाद, कोर्ट के मुकदमे, जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या, नौकरी में प्रमोशन की अड़चने, व्यापार में नुकसान, पारिवारिक झगड़े जैसे कई समस्या हल हो चुकी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता की मंदिर की यात्रा पर, जहां भक्त इस तरह से अर्जी लगाते हैं जैसे कि किसी अदालत में अपनी फरियाद लेकर आए हो। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप दिल्ली के आनंद विहार से सीधे अल्मोड़ा के लिए बस ले सकते हैं, या पहले हल्द्वानी जाकर वहां से अल्मोड़ा के लिए टैक्सी या बस पकड़ सकते हैं। मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है, जो घंटियों की गूंज और भक्तों की आस्था से भरा होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई विशेष शुल्क नहीं है। भक्त अपनी मर्जी से चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अर्जियां लगाते हैं। मन्नत पूरी होने पर वे भगवान के चरणों में घंटी चढ़ाते हैं, जो मंदिर के चारों ओर लटकती हुई दिखाई देती है। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। जिन लोगों को सरकारी दफ्तरों में न्याय नहीं मिलता, जिन्हें कोर्ट में वर्षों से फंसे मुकदमों का निपटारा नहीं हो पाता, लोगों का मानना है कि एक स्टाम्प पेपर पर अपनी अर्जियां लिखकर भगवान को चढ़ाने से उनकी समस्या दूर हो जाती है। यही कारण है कि लोग स्टाम्प पेपर पर अपनी अर्जियां लिखकर मंदिर में चढ़ाते हैं, जैसे कि वे किसी अदालत में न्याय की गुहार लगा रहे हो। मेरा नाम धीरज जोशी है और नमस्कार। गोलू देवता जो हैं हमारे यहाँ कुमाऊं में कत्यूरी वंश में एक राजा हुए झालूराई, तो वो निसंतान दंपति थे। तो राजा झालूराई जो थे उनकी 7 रानियाँ थी और पुत्र एक भी नहीं था। तो वो बहुत दुखी हो गए, पुत्र नहीं था उनके पास। तो उन्होंने भैरव जी की आराधना की। तो भैरव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि 7 रानियों से तो ये संभव नहीं है, यदि आप 8वां विवाह करेंगे तो मैं ही आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो वही एक गोलू देवता हुए। इनके पिता की फिर राजकाज जो है इन्होंने संभाला। तो ये भैरव के अवतार हैं, कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है इनको। यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं यहाँ? जी, यहाँ पे लोग पहले जो था किसी का ज़मीनी विवाद है तो वो लोग आते थे। धीरे धीरे फिर सारी कोई भी मन्नत हो लोगों की वो पूरी होती है आज की डेट में। जो ये अर्जी लगाते हैं यहाँ पे, ये क्या है? अर्जी लोग यहाँ अपनी मन्नतें हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए लगाता है, कोई नौकरी के लिए लगाता है, जो भी जिसकी मनोकामना है वो यहाँ पे पूरी होती हैं। और ये घंटियाँ बाई पोस्ट भी आती हैं यहाँ। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे बाई पोस्ट भी आती हैं। लोग कोई यहाँ नहीं आ पाते हैं तो वो बाहर से एप्लीकेशन गोलू देवता चितई उत्तराखंड अल्मोड़ा करके भेज देते हैं और हम लोग लगा देते हैं। प्रतिष्ठा करने के बाद टांग देते हैं, गोलू देवता के चरणों में स्पर्श करवाते हैं उनकी एप्लीकेशन। ये घंटियाँ लगी हुई है, ये घंटियाँ लोगों की मन्नतें हैं। जैसे किसी ने कोई पुकार लगाई कि गोलू देवता हमारे साथ ये सब
हो रहा है तो इसे ठीक कीजिए। जो भी उनकी मन्नतें हैं उसके बाद पूरी होने के बाद लोग फिर घंटा और प्रसाद चढ़ा। स्टाम्प पे लिख के लोगों ने लगाया। स्टाम्प पे, हाँ स्टाम्प पे तो ये है कि किसी का ज़मीनी विवाद है, जो भी कोर्ट से कचहरी से संबंधित मामला है वो लगाते हैं। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला नहीं होता है वो यहाँ पर होता है। जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला वो यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं और पूरा हुआ है। भक्त जब भी गोलू देवता की कृपा से अपनी मनोकामना पूरी होते देखते हैं तो वे मंदिर में एक घंटी चढ़ाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां टंगी हुई दिखाई देती है। गोलू देवता के मंदिर में आकर लोग ये अनुभव करते हैं कि उनकी सारी परेशानियां जैसे धीरे धीरे दूर हो रही है। यही कारण है कि यह मंदिर आस्था और न्याय का एक अद्भुत केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ संवाददाता गणपत सिंह मांडोली की खास रिपोर्ट। तो यह था गोलू देवता मंदिर का अनोखा पहलू, जहां भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिखते हैं। उनकी मान्यता है कि गोलू देवता के दरबार में आकर लोग अपनी समस्याओं के समाधान की आशा रखते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।